नमस्कार साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया है और दावा ये है कि ईरान उनसे बातचीत की पेशकश कर रहा है। ईरान चाहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से बातचीत करें, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और है। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान सरेंडर कर चुका है। ट्रंप का कहना है कि ईरान जंग हार चुका है, उसके तमाम हथियार गोला बारूद सब खाली हो चुके हैं। हमने मरीन भी उनको डुबो दिया, यानी जल थल वायु तीनों तरीके से ईरान को निस्ताबूत कर दिया, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है। लेकिन दोस्तों ये दावे सिर्फ हवा हवाई हैं। अगर ईरान सच में उसके पास कुछ नहीं तो ये आखिर और दोगुनी चौगुनी से कैसे वो हमले कर रहा है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आखिर वो क्या बात है दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ये झूठा ये जो बात कर रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ये आखिर क्यों दे रहे हैं और क्या सच में दोस्तों ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाह रहा है। दोस्तों आज 7 बड़ी आपको मैं खबरें बताने जा रहा हूँ, 7 बहुत बड़ी खबरें। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा। यहाँ पर दोस्तों सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। तो ईरान अमेरिका इजराइल का जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, इसमें ईरान भरपूर दोस्तों टक्कर दे रहा है। आप सोचिएगा ईरान से एक नहीं बल्कि 50 देश लड़ रहे हैं और दोस्तों सभी देशों की पुंगी बजा रखी है ईरान ने। तो दोस्तों ईरान क्या नए सर्वोच्च नेता चुन लिए गए हैं, आखिर वो कौन से सर्वोच्च नेता है। और उन्होंने दोस्तों एक पैगाम दे दिया है इजराइल को, और ऐसा पैगाम दिया है जिसको दोस्तों इजराइल जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो दोस्तों चलेगा हम 7 खबरों पर आज बात करते हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए। देखिएगा दोस्तों, पहली खबर है अमेरिका हुआ सरेंडर, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है इजराइल का निर्देश, जनता पर हमला, हजारों बेकसूर मारे। तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों मोजतबा खामनेई, ये ईरान के नए राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, इस पर बात करेंगे। चौथी बड़ी बात है दोस्तों उत्तर कोरिया ईरान के साथ, उत्तर कोरिया आया है ईरान के साथ। पांचवी बात है यूरोपीय देश युद्ध में कूदे। छठवीं बात है दोस्तों अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस कैंप है वो खत्म हो गए हैं। और सातवीं बात है दहशत में खाड़ी देश। जी हाँ दोस्तों, दहशत में हो गए खाड़ी देश। एक छोटा सा देश ईरान, उसने दोस्तों पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की माँ बहन कर दी है, यानी कि जितने भी देश है वो सरेंडर हो चुके एक छोटे से देश के आगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, बात है दोस्तों हिम्मत की। ईरान में जो जज्बा है, जो हिम्मत है दोस्तों, मुझे लग रहा है किसी भी देश में नहीं होगा। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं पहली बात अमेरिका का हुआ सरेंडर। दोस्तों 11वें दिन ही, युद्ध के 11वें दिन ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया कि ईरान उनसे बात करना चाहता है, जबकि ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि हम बात नहीं करेंगे। ईरान के पास इतना गोला बारूद है कि वह 10 साल तक युद्ध लड़ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ईरान ने स्ट्रेटजी अपनाई है ना, उसको दोस्तों सारे देश सीख रहे हैं और काबिल तारीफ है। क्योंकि ईरान सोचेगा दोस्तों, उसका जो ड्रोन है दोस्तों, जिसकी कीमत सिर्फ 20,000 रुपये, 20,000 डॉलर है, और जबकि अमेरिका उस ड्रोन को मार रहा है 20-20 करोड़ की मिसाइल से। ईरान ने दोस्तों ये युद्ध माइंड से खेला है। उसने ऐसे ऐसे रबड़ के दोस्तों हवाई जहाज बनाए, एयरप्लेन बनाए हैं, फाइटर जेट बनाए हैं, जिससे ये इजराइल के या फिर अमेरिका के जो फाइटर जेट आक्रमण करते तो उन्हीं बैलून पर वो मारते। उनको लगता है कि ये ईरान के फाइटर जेट हैं, यानी कि रबड़ के बैलून में उन्होंने अपनी करोड़ों अरबों डॉलर की मिसाइल को बेकार कर दिया। और दोस्तों जो छोड़िएगा, ईरान ने सड़कों पर फाइटर जेट की प्रतिकृति बनाई है, जिस पर दोस्तों अमेरिकी जेट फायर कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक कर रहे हैं और रोड को ही उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अमेरिका को काफ़ी अरबों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है दोस्तों। जितना युद्ध लंबा चलेगा उतना अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद न्यूट्रल हो गए हैं और तमाम ये दावे कर रहे हैं। वैसे भी वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, उसकी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि ईरान ने अमेरिका की कमर की हड्डी तोड़ रखी है, रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है। इसलिए दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप ऐसी बात करें, जबकि ईरान ने कह दिया हम बात नहीं करेंगे, हम जवाब देंगे। तो यहाँ पर अब जो खबर निकल के आई वो है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद ईरान से बात करना चाह रहे हैं। इसका अर्थ है कि ट्रंप डर चुके हैं, ईरान की ये जो मिलिट्री पावर है, ये हथियार है, उनसे डर चुके हैं, ईरान की जनता से डर चुके हैं, इसलिए ऐसे भ्रामक दावे कर रहे हैं। जबकि ये दावा गलत है, ईरान ने कोई ऐसी पेशकश नहीं की है, बल्कि अमेरिका की तरफ से पेशकश की गई है। चलेगा दोस्तों,
दूसरी बड़ी बात है, इजराइल का निर्दोष जनता पर हमला, हजारों बेकसूर लोग मारे। देखिएगा दोस्तों, इजराइल अभी लेबनान में हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह के जो जहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वहाँ पर वो आक्रमण कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है। अब दोस्तों ऐसे में इजराइल क्या कर रहा है कि किसी भी इमारत को निशाना बना रहा है और कह रहा है कि लेबनान जो हिजबुल्लाह के आतंकी है वो यहाँ पर हैं, लेकिन वो रियलिटी यहाँ पर प्रूफ नहीं दे पा रहा है। मतलब लेबनान में जहाँ चाहे तहाँ वो मिसाइल अटैक कर रहा है, जिस पर दोस्तों हज़ारों लोगों की मौत हो रही है और बिल्डिंगें पूरा लेबनान है दोस्तों जो कि खंडर में तब्दील हो रहा है। यहाँ पर ये जितने भी विश्व के यूरोपियन देश हैं, अमेरिका है, वो इजराइल से कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आतंकवादी मानने के नाम पर दोस्तों हजारों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, जिस पर दोस्तों ये रुकना चाहिए और सच्चाई दिखाई जानी चाहिए। इजराइल जब चाहे तब मिसाइल अटैक कर देता है और लेबनान की किसी भी बिल्डिंग पर फ़ौरन उसे ध्वस्त कर देता है। अब दोस्तों एक दो आतंकवादी के लिए वो पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर रहा है, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी बात है उसमें बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। तो लेबनान की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में तुला हुआ है इजराइल, जो कि गलत है। चलेगा दोस्तों, तीसरी बात करते हैं, मोजतबा खामेनी। ये दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं और इनके पिता है खामनेई साहब, जो शहीद हो चुके हैं अभी युद्ध में। उन्होंने सर कटा लिया लेकिन सर नहीं झुकाया, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मोजतबा खामनेई ने दोस्तों इजराइल पे एक मिसाइल दागी और मिसाइल पे दोस्तों उन्होंने हस्ताक्षर किए और ये लिखा कि ईरान नहीं डरेगा, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। तो वहाँ पर एक साइल लिखा और ये लिखा अभी तो शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर मोतजबा खामनेई ने अपने पूरा का पूरा असर दिखा दिया, अपने इरादे प्रकट कर दिए कि मैं बाप से भी ज़्यादा होशियार हूँ, अपने पिताजी से भी ज़्यादा एक्टिव हूँ और मैं अमेरिका या इजराइल के आगे सरेंडर नहीं करूँगा। और इसके साथ ही IRGC का दोस्तों इसको समर्थन प्राप्त है पूरा का पूरा इनके मोजतबा खामनेई का। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है। चौथी बात करेंगे, उत्तर कोरिया ईरान के साथ आ गया है। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह किम जोंग उन, उन्होंने दोस्तों साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका तानाशाही कर रहा है, इजराइल तानाशाही कर रहा है और उत्तर कोरिया ईरान के साथ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उत्तर कोरिया ईरान को मिलिट्री भी देगा और ज़रूरत पड़ी तो उत्तर कोरिया तमाम वो हथियार मुहैया कराएगा जिसको ईरान की ज़रूरत है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है कि उत्तर कोरिया अब पूर्णतः सामने आ गया। तो अभी तक ईरान को जो मदद कर रहे थे वो सिर्फ चाइना जो पेशकश कर रहा था मदद की। चाइना खैर अभी इनडायरेक्टली है, बस वो कह रहा है कि युद्ध बंद हो, मौके की बात कर रहा है, लेकिन अभी कोई हेल्प नहीं दी है। और दूसरी है रूस ने दोस्तों, उसने हेल्प करी है। रूस जो अमेरिका है और जो इजराइल है वो सैटेलाइट तस्वीर है वो ईरान को मुहैया करा रहे हैं, यानी कि डिजिटल तरीके से रूस मदद कर रहा है। हो सकता है उसने कुछ ड्रोन भी दिए हो, रूस ने ईरान को कुछ हथियार भी दिए हो, लेकिन अभी इसकी कोई स्पष्ट बात नहीं हुई है। लेकिन उत्तर कोरिया खुलकर सामने आ गया और कह दिया कि हम ईरान का साथ देंगे। तो ईरान को 3 देशों का साथ मिल चुका है दोस्तों। भारत का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। भारत ना तो अमेरिका का है और ना ही ईरान का साथ दे रहा है, ना इजराइल का साथ दे रहा है। तो भारत बीच में चल रहा है दोस्तों। चलेगा दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर है यूरोपीय देश युद्ध में कूदे। दोस्तों यूरोपीय देश भी अब युद्ध में आ चुके हैं। तो यहाँ पर तमाम जो यूरोपीय देश हैं, फ्रांस ने कह दिया है, ब्रिटेन भी अब आ गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एशिया के भी देश आ गए और ये कनाडा ये दोस्तों जितने भी स्पेन आ गया है, आपके सारे के सारे, फिनलैंड है दोस्तों, सभी अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। और यूरोपीय देशों का कहना है कि भैया जहाँ पर ये युद्ध हो रहा है, ये गल्फ देशों में युद्ध हो रहा है, जो खाड़ी देशों में मिसाइल अटैक की जा रही, उसमें उनके भी लोग रहते हैं, उनके नागरिक रहते हैं, इसलिए उन्हीं नागरिक को बचाने के लिए अब यूरोपीय देश भी दोस्तों ईरान से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। और तमाम मिसाइलें, जहाज़, मरीन सभी अमेरिका को, इजराइल को सौंपने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर यूरोपीय देश समुद्री रास्ते से ईरान की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों छठवीं बड़ी खबर है कि अमेरिका के मिलिट्री बेस ख़त्म। दोस्तों ऐसे वीडियो आए हैं तो जिस पर दोस्तों ये साफ देखा जा रहा है कि अमेरिकन के जितने भी गल्फ़ कंट्रियां हैं, खाड़ी देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनमें अमेरिका के बेस कैंप बने हुए हैं, मिलिट्री बेस कैंप है। उस पर दोस्तों ईरान के सारे ड्रोन गिर रहे हैं और पूरे मिलिट्री बेस को ख़त्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह अमेरिका के तमाम सैनिक मारे जा चुके हैं, तमाम सैनिक घायल हैं और सारे के सारे मिलिट्री बेस छोड़कर सुरक्षित जगह भाग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की सेना
खुद डर डर के भाग रही है, अपनी जान बचा बचा के भाग रही है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिन सैनिकों के दम पे अमेरिका उल्टा मिलता है, आज उनके सैनिक पीठ दिखा के भाग रहे हैं और अमेरिका की दादागिरी चलती है ना, वो भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी इस ईरान युद्ध के। सातवीं बात है दोस्तों, दहशत में खाड़ी देश। जी हाँ दोस्तों, दहशत में खाड़ी देश है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने सभी खाड़ी देशों को अकेला छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इनके जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो दोस्तों ख़त्म हो रहे हैं। खाड़ी देशों को अमेरिका दे नहीं पा रहा है, क्योंकि वो खुद अपने मिलिट्री बेस बचाएगा, और जो कुछ थे वो इजराइल को दे चुके हैं। अब यहाँ पर शाहिद ड्रोन आ रहा है जिसकी कीमत $20,000 है। अब उसको रोकने के लिए 20 करोड़ की मिसाइल जाएगी दोस्तों, पैट्रियट जाएंगे, थार्ड जाएंगे, ये सब खत्म हो रहे हैं मिसाइल धीमे धीमे। अमेरिका का भंडार खत्म हो रहा है। अमेरिका परेशान है कि बताइए 20,000 ड्रोन को रोकने के लिए 20 करोड़ की मिसाइल दागी जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों अमेरिका के पास अभी ये उसने जो यूक्रेन को भी काफ़ी अपने वो हथियार दे दिए थे, यूक्रेन में भी दे चुका है और भी अन्य देशों को दे चुका है। इस पर दोस्तों अमेरिका के पास खुद नहीं हथियार। अब ऐसे में अमेरिका की राष्ट्रपति है वो अब बातचीत की बात करने लगे हैं कि बातचीत की जाए, ईरान से बातचीत कर रही है। तो यहाँ पर अमेरिका दिखा नहीं रहा है कि वो रियल में, अमेरिका दोस्तों उसकी हालत पतली है, अमेरिका हारने की स्थिति में, इसलिए वो बातचीत पर आ गया और ईरान मामले में अब वो नरम पड़ चुका है। तो फिलहाल साथियों ये 7 बड़ी खबरें हैं जो कि आपको कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा, यहाँ वहाँ की बातें बताएगा, आपको झूठ बोलेगा। जितने भी वहाँ न्यूज़ मीडिया में देखिएगा सभी में कह रहे हैं कि इजराइल ने इतने मार दिए, इजराइल ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया, और यहाँ पर ईरान को हराने के चक्कर में ऐसे जितने भी न्यूज़ चैनल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारा चैनल देगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सही सटीक जानकारी अन्य लोगों के पास पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथी।